हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, डायरेक्शंस दिए हैं, जिसमें बोला है कि क्वेश्चन में टू स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट है असर्शन, दूसरा है रीजन। एक क्या है हमें असर्शन दिया है, दूसरा क्या है हमें रीजन दिया है। और इनमें क्या बोला है कि क्वेश्चन के क्या है, क्वेश्चन में 4 अल्टरनेटिव चॉइसेस हैं, जिनमें से क्या है ओनली वन ऑफ विच इज करेक्ट आंसर। हमें क्या करना है, वन ऑफ द गिवन कोड सेलेक्ट करना है ए से डी तक, ए बी सी और डी। ए में क्या बोला है, असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। बी में असर्शन करेक्ट है, रीजन क्या है, नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। सी असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। डी असर्शन इनकरेक्ट है, रीजन क्या है, करेक्ट है। असर्शन में क्या बोला है, टू आइडेंटिकल चार्जेस को हमने प्लेस कर दिया कहाँ पे, at distance 2d apart. Two identical charges placed distance 2d apart along x-axis. x-axis के along हमने उनको रखा हुआ है। जो क्वेश्चन में हमें चार्जेस दिए गए हैं, कौन से बोले गए हैं चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज दिए गए हैं। b जो इस तरफ है, b की along क्या है हमारे पास, x-axis है, ऊपर की तरफ हमारे पास y-axis हो गया। डिस्टेंस चार्जेस का कितना है, 2d है। The equilibrium of positive charge placed at point O midway between them is stable for displacement along x-axis. अगर x एक्सिस के लॉन्ग क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, तो जो O पे मिडवे पे अगर हम पॉइंट टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उसका क्या रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा। किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस के लिए। रीजन में क्या बोला है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज इज जीरो। टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो कितना होगा, जीरो होगा। So first of all we will talk about key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज होगा। पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज के बिटवीन हमारे पास क्या एक्ट करता है, देयर इज रिपल्शन एक्ट करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे एक तो क्वेश्चन में। दूसरा अगर हम बात करें कूलम्स लॉ की, तो वो हमें क्या देता है, फोर्स एक्ट कितना करता है उसका हमें मैग्नीट्यूड देता है। दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2, जो चार्जेस हैं अपॉन में क्या होता है, आर स्क्वायर। ये डायरेक्शन भी देता है, मैग्नीट्यूड भी देता है। हम यहाँ पे जस्ट मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं कि फोर्स है कितना। अब सपोज हमने यहाँ पे पॉजिटिव Q चार्ज रखा है और यहाँ पे क्या रखा है, पॉजिटिव Q चार्ज रखा है, और मिड पे यहाँ पे हमने स्मॉल टेस्ट चार्ज रख दिया। जो टोटल डिस्टेंस हमें दिया गया था दैट इज 2d डिस्टेंस दिया था। तो इन दोनों चार्जेस का जो डिस्टेंस था वो कितना था, स्मॉल डी। इन दोनों चार्जेस का जो डिस्टेंस था वो भी कितना था, स्मॉल डी। तो सपोज इन दोनों चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स एक्ट कर रहा था वो F1 वेक्टर था, इन दोनों के बिटवीन जो था वो F2 वेक्टर था। तो अगर हम मैग्नीट्यूड में देखें तो F1 वेक्टर जो है वो इक्वल होगा F2 वेक्टर के, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन में क्या होगा हमारे पास, D का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। तो स्मॉल Q टेस्ट चार्ज पे दोनों फोर्सेस, दोनों चार्जेस की वजह से इक्वल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्जेस Q को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसकी वजह से जो चार्ज होगी, चार्ज पे जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इस सेकंड पॉजिटिव Q की वजह से जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जो नेट फोर्स होगा Q पे वो कितना होगा, नेट फोर्स ऑन स्मॉल q हमारे पास कितना हो जाएगा, F1 वेक्टर वे से हम F2 वेक्टर माइनस करेंगे, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल हैं लेकिन ये दोनों डायरेक्शन में ऑपोजिट है, तो इस वजह से नेट जो फोर्स है वो कितना आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास प्रूव हो गया कि जो हमारे पास नेट फोर्स है टेस्ट चार्ज पे वो कितना है, जीरो है। अब सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में हमने क्या कंसिडर कर लिया, डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर लिया। तो अगर ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो x एक्सिस के लॉन्ग होगा, तो जो पॉजिटिव Q चार्ज है वो इसको क्या कर देगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। इस डायरेक्शन में क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फोर्स ने रिपेल कर दिया, तो जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है Q वो क्या कर जाएगा, अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। कम्स बैक ऑन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ओरिजिनल पोजीशन, तो ओरिजिनल पोजीशन पे अगर वो वापस आ रहा है दैट मीन्स अगर वो इस तरफ गया तो इस पॉजिटिव Q ने उसको रिपेल कर दिया, अगर वो इस तरफ गया तो इस पॉजिटिव Q ने उसको रिपेल कर दिया। तो x एक्सिस के अलोंग अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस जो है वो क्या है, वो स्टेबल होगा। अब हम गिवन देखते हैं, असर्शन में क्या दिया है कि अगर टू आइडेंटिकल चार्जेस को हमने 2d डिस्टेंस से अपार्ट किया, तीसरा जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था जिसको हमने O पॉइंट पे प्लेस किया था उसका जो इक्विलिब्रियम था वो स्टेबल था फॉर डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, ये ट्रू है।
फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज 0 है, ये भी ट्रू है, बट इस सीजन ने असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? बी। assertion is correct, reason is correct, but reason is not a correct explanation for assertion. I hope you understood well. Thanks.